मैं क्या पढ़ा रहा हूँ सुन ले बेटा। मैंने बोला मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में 3 स्टेप आती है। पहले पीसीआर, दूसरा ऑटो रेडियोग्राफी और तीसरा एलाइजा। बेटा पीसीआर पढ़ लिया तूने, एलाइजा कल हमारा हो गया। आज हम पढ़ेंगे ऑटो रेडियोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? ऑटो रेडियोग्राफी। हेडलाइन लिखो ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी। हाँ सुन, सबसे पहले प्रोब क्या चीज है वो देख। प्रोब, प्रोब क्या होता है? प्रोब, वो भी रेडियो एक्टिव प्रोब। ये प्रोब क्या है? प्रोब का मतलब मैंने खुद ने बनाया हुआ डीएनए का सीक्वेंस। मैंने खुद ने बनाया हुआ डीएनए का सीक्वेंस। ए जी सी ई जी ए, ये मैंने खुद ने बनाया बेटा। मैंने खुद ने बनाया हुआ डीएनए का सीक्वेंस कॉल्ड एज प्रोब। वो रेडियो एक्टिव है, मतलब मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे लगाया, इसको रेडियो एक्टिव लेबलिंग। मतलब ये मैंने कुछ ऐसे केमिकल यहाँ लगाया जो चमकेगा, जो चमकेगा। ये सीक्वेंस जहां जहां जाएगा, ये डीएनए जहां जहां जाएगा वो चमकेगा, है ना। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव लेबल प्रोब। ये प्रोब मैंने लगाया फास्फोरस का, फास्फोरस 32 का। मतलब मैंने फास्फोरस को लेबलिंग किया। ये प्रोब मैंने लगाया, ये जो लाइट मैंने लगाया ना फास्फोरस का है 32 वाला। ये प्रोब जहां जहां जाएगा, ये पूरा प्रोब वो चमकेगा। आपको प्रोब समझ में आया? और ये सिंगल स्टैंड है। कैसा है? अब होता क्या है वो देख। होता क्या है बेटा वो देख। ये प्रोब मैंने कैसे बनाया, क्या बनाया, वो पूरी कहानी सुन। एक प्लेट लिया हमने, एक प्लेट लिया, उस पे हमने क्या किया, उस पे हमने क्या किया, उस प्लेट पे हमारा डीएनए लिया, ह्यूमन का डीएनए। क्या लिया बेटा? हाँ, मैं जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने ह्यूमन का डीएनए लिया। ये ह्यूमन का डीएनए सेल से निकाला मैंने। ये ह्यूमन का सेल है, उसमें से मैंने डीएनए निकाला, प्लेट पे रखा। ओके, ये है ह्यूमन का डीएनए। मैं देखना चाहता हूँ क्या ये डीएनए मेरा अच्छा है कि बुरा है। बुरा मतलब म्यूटेशन, अच्छा है मतलब नॉर्मल। ये डीएनए नॉर्मल है कि म्यूटेट है? नॉर्मल है कि? और इसके अकॉर्डिंग इसका सीक्वेंस देख ले रहे तू, इसका भी सीक्वेंस देख ले। इसका सीक्वेंस है टी सी जी ए सी और टी। मतलब ये मेरा नॉर्मल डीएनए है, ये मेरा। इसके हिसाब से मैंने प्रोब बनाया। मैच कर लो बराबर है क्या? अरे भाई उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। ये मेरा कौन सा डीएनए? नॉर्मल। उसका सीक्वेंस मुझे पता है। कैसे पता? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ा हमने। पढ़ा ना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, पता है सीक्वेंस। तो इसका सीक्वेंस मुझे पता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या बनाया? प्रोब बनाया। अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा, इस प्रोब को यहाँ छोड़ दूंगा, इस प्रोब को यहाँ छोड़ दूंगा। अब मुझे बताओ अगर मैंने इस प्रोब को यहाँ छोड़ दिया, क्या ये मैच द पेयर बनाएंगे, मतलब एक में को ये ज्वाइन हो जाएंगे क्या? हाँ या ना? मैंने प्रोब अगर यहाँ छोड़ा तो एक में को ज्वाइन होंगे? हाँ हो जाएंगे सर। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनका सीक्वेंस ही वैसा है। बोल तो ई का अपोजिट ए, सी का, जी का, ए का, सी। क्या ये मैच कर रहा है? अगर वो मैच कर रहा है तो ऑब्वियसली सर वो पेयरिंग बनाएगा। और ये है आपका ये रेडियो एक्टिव। कौन है ये आपका? रेडियो एक्टिव। मतलब सर आपने जो प्रोब छोड़ा उसने बराबर मैच द पेयर लगाई, बराबर मैच द पेयर लगाई। और ये जो उसके साथ ये
पीले कलर का सायरन है, बज रहा है, एम्बुलेंस के ऊपर होता है ना, और पुलिस की गाड़ी के ऊपर होता है ना, बजता है वो ऐसे। तो सर इसके ऊपर हमने लाइट छोड़ा बेटा, इसके ऊपर क्या छोड़ा, लाइट, इसलिए इसका नाम है रेडियोग्राफी। रेडियोग्राफी का मतलब लाइट छोड़ो, रेडियोग्राफी का मतलब लाइट छोड़ो। लाइट छोड़ने के बाद हमें पता चलेगा ये जो प्लेट है जहां पे ये ज्वाइनिंग हुआ है वो चमकेगा, वो चमकेगा। यहाँ ये जो एरिया है ना बेटा, ये चमकेगा। आपको क्लियर हुआ मुझे क्या बोलना है? लाइट छोड़ने के बाद एरिया क्या करेगा, चमकेगा। क्यों चमका? क्योंकि वो प्रॉपर जगह पे जाके बाइंड हुआ, इसलिए वो एरिया चमक रहा है। मतलब मेरा जो डीएनए है हरे कलर का, वो नॉर्मल डीएनए है। कैसा डीएनए है? उसमें किसी प्रकार का म्यूटेशन नहीं। तुम्हाला एवढं कळलं का मी काय केलं तर? मला काय करायचं एक्चुअली, मुझे क्या करना है कि मेरा जो डीएनए है वो म्यूटेड है कि नॉन म्यूटेड है, अच्छा है कि बुरा है, वो पहचानना। इसलिए मैंने अपने डीएनए के हिसाब से क्या बनाया, मैंने बनाया। फिर मैंने उस प्रोब को कहाँ छोड़ा, मेरे डीएनए के पास। मेरा डीएनए अच्छा है इसलिए उसको प्रॉपर ज्वाइंट हुआ, वो तो ज्वाइंट हुआ इसलिए वो पीले कलर का जो ये है प्रोब वो चमक रहा है और वो दिख रहा है मुझे। तो इसका नॉर्मल कौन सा डीएनए है ये? इसका अपोजिट देखो, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, इसका अपोजिट क्या है सर? इसका अपोजिट देख ले बेटा, यानी बनती क्या स्लाइड, देखते बनाते बेटा। हाँ देख ले, ये दूसरी प्लेट लिया मैंने। अगर मेरे डीएनए में कोई खोट है, खोट माने कौन, म्यूटेशन। हाँ, तो अगर मेरे डीएनए में कोई खोट है मतलब म्यूटेशन है, तो देख क्या होता है, देख बेटा क्या है उधर, टी सी जी, एसीडी है ना, लेकिन मैं उसको उल्टा करता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ जी टी टी। एक बात बताओ, मेरा सेम डीएनए है, जो मैंने सेल से निकाला सेम है, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ दिख रही है मुझे। अब मुझे बताओ, ये जो प्रोब है मैंने इसमें ऐड किया, क्या इसको ज्वाइन हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि उसको भी गड़बड़ है। कहाँ गड़बड़ है? यहाँ मुझे गड़बड़ दिख रही है। ये सीक्वेंस कौन सा था, टी सी, दोनों कंपेयर करो जरा, टी टी सी सी जी जी, गड़बड़ यहाँ है। यहाँ पे कौन था बेटा, यहाँ पे कौन है? मतलब कहीं ना कहीं मेरा डीएनए क्या हो चुका है, म्यूटेट। क्या हो गया? अब यहाँ प्रोब छोड़ो, क्या ये प्रोब यहाँ पे ज्वाइन हो पाएगा? नहीं होगा सर, प्रोब दूर रहेगा। प्रोब ज्वाइन नहीं हो पाता क्योंकि वो बराबर यहाँ गड़बड़ हो गई है सर। क्योंकि मेरा जो प्रोब है, वो मेरा जो प्रोब है वो सीक्वेंस कौन सा है बेटा, प्रोब का सीक्वेंस क्या है पता है तेरे को? प्रोब का सीक्वेंस क्या है, ए जी सी टी जी ए। तो क्या इसको ये मैच कर रहा है? बराबर देखो, अरे कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। क्या यहाँ मैच कर रहा है? कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि अगर मेरे प्रोब ने मैच किया तो मेरा डीएनए अच्छा है, मेरे प्रोब ने अगर इसको मैच नहीं किया इसका मतलब मेरे डीएनए में क्या है, गड़बड़ है, म्यूटेशन है। क्या है? और जिस दिन वो मैच नहीं करेगा ना वो चमकता नहीं, क्योंकि मैच ही नहीं किया तो नहीं चमकेगा, मैच किया तो चमकेगा। आपका दिमाग चमक रहा है? नहीं चमक रहा? सांगतो मी काय काय म्हणतो आता बघ. आपल्याला टेस्ट काय करायचं त्याचा, की आपला डीएनए चांगला आहे की वाईट आहे, बरोबर आहे? त्याच्याकरता आपण काय बनवलं, प्रोब। अगर वो उससे प्रॉपर मैच कर रहा इसका मतलब आवर डीएनए इज नॉर्मल, लेकिन वो मैच नहीं कर रहा मतलब कहीं ना कहीं डीएनए में क्या है, म्यूटेशन है। क्या है? म्यूटेशन है। जब मैच किया तो चमकेगा,
चमकेगा, नहीं मैच किया तो नहीं चमकेगा। क्लियर हुआ आपको? सर लिखना फिर कैसे, इसको लिखना कैसे वो देखो। देखो बेटा, एक सेल है, ह्यूमन सेल, इसमें से हमने अपना डीएनए एक्सट्रैक्ट किया और दो प्लेट पे रखा, दो प्लेट पे रखा। सुन लो मेरी बात, यहाँ रखा, यहाँ रखा, दोनों प्लेट पे अपना डीएनए रखा, देखना चाहते वो मैच हुआ कि नहीं। यहाँ पे अपने प्रोब लगाए, ये प्रोब है बेटा, ये है डीएनए प्रोब, जिसका नाम है डीएनए प्रोब विथ रेडियो एक्टिव। तो पूरा नाम है रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब, रेडियो एक्टिव डीएनए प्रोब। अब प्लेट नंबर 1, यहाँ पे प्रोब छोड़ने के बाद प्रॉपर मैच हुआ, प्रॉपर मैच हुआ, प्रॉपर मैच हुआ, प्रॉपर मैच हुआ। ओके, यहाँ पे हुआ मैच, प्रॉपर मैच हुआ। ओके, विथ रेडिएशन, मतलब यहाँ से रेडिएशन आ रहे हैं, यहाँ मैच भी हुआ, वहां से लाइट भी आ रहा है। इसका मतलब मेरा डीएनए नॉर्मल डीएनए है। कैसा डीएनए है? नॉर्मल डीएनए है। लेकिन यहाँ गड़बड़ है बेटा, अगर मेरा प्रोब, अगर मेरा प्रोब इससे अनमैच हुआ, देखो अनमैच हुआ, मैंने छोड़ा इसमें लेकिन वो उसको मैच नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है मेरा डीएनए क्या, प्रोब क्या कर रहा है उससे? अनमैच। अनमैच कब कर रहा होगा? अनमैच विद नो लाइट, लाइट भी नहीं आ रहा, मतलब नो रेडिएशन। इसका मतलब क्या है? मेरे डीएनए में क्या हो चुका है? डीएनए में क्या हो चुका है? म्यूटेशन। क्या हो चुका है? म्यूटेशन। क्या हो चुका है? म्यूटेशन। आपका पुराना दोस्त था, आपकी बचपन की यारी थी, दोस्ती थी, 10वीं का 8वीं का 9वीं का दोस्त होगा, तब उसका नेचर, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होती थी। जैसे आपकी कोई सहेली होगी, बेटा ध्यान दे इधर, मैं सहेली की बात कर रहा हूँ, ध्यान दो इधर। आपकी पुरानी कोई सहेली होगी स्कूल की, तब आप दोनों के विचार जो है मिलते थे, मिलते थे। अब इस एज में आपकी वो सहेली जो 8वीं कक्षा में थी, अब आपको मिली, लेकिन आपको पहचानने से इनकार किया उसने। इसका मतलब उसके अंदर क्या हो चुका है? चेंज हो गया। आप नहीं पहचानते आपको, कहीं ना कहीं गड़बड़ है ना, थोड़ा ईगो हो गया उसके अंदर। देख लो इसे, क्या पूरे पूरे पुराने दोस्त आपको पहचानने से अभी इनकार करते हैं? तुम्हारा उल्टा नहीं करता था? हाँ, ऑटो रेडियोग्राफी, इससे पता चला खुद का डीएनए म्यूटेड है कि नहीं है।
बोल बेटा, अगर प्रोब मैच हुआ तो नॉन म्यूटेशन, प्रोब मैच नहीं हुआ तो म्यूटेशन। वेरी गुड, बस वही बात बोलनी थी मुझे। तो कल आपका मैराथन है ना? वेरी गुड। हो गया बेटा, झालं का लिहून तर? हा, ठाकरे लिहून झालं का? सर हो गया इसका? अब एनसीईआरटी ओपन करो। अब मैं लिख के नहीं दूंगा, डायरेक्ट यहाँ से समझाऊंगा। ट्रांसजेनिक एनिमल कंसेप्ट का नाम है, क्या नाम है? ट्रांसजेनिक एनिमल। सर ये कौन सा एनिमल होता है बेटा? ये ऐसा एनिमल है जिसके अंदर मैंने बाहर से कोई जीन ऐड किया हो। जैसे एग्जांपल, ये कौन से कलर का माउस है? ये मुझे इसको रेड करना है, मैं रेड कलर का जीन डालूंगा इसके अंदर, वो रेड हो जाएगा। अगर मैंने कोई बाहर से जीन इसके अंदर ऐड किया, ये ट्रांसजेनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ट्रांसजेनिक का मीनिंग क्या है? जिसके अंदर आप कोई जीन ऐड कर देते हो वो ट्रांसजेनिक हो जाता है। बेटा सुन ले बात। सर ये माउस है, चौकोर डब्बा कौन है? माउस। इसके अंदर मैंने बाहर से जीन ऐड किया और इसके अंदर नहीं किया, तो जिसके अंदर मैंने बाहर से जीन ऐड किया उसको बोलना ट्रांसजेनिक। क्या बोलना? और जिसके अंदर नहीं किया वो जीन ऐड, वो क्या है? नॉन ट्रांसजेनिक, मतलब वो नॉर्मल है। तेरे को समझ में आया नॉर्मल ट्रांसजेनिक फर्क क्या है? बाहर से जीन ऐड करेगा तो, नहीं करेगा तो नॉर्मल। ऐसा क्यों करते हैं सर? ऐसा बहुत सारे कारण। जैसे एग्जांपल, ये एक शीप है, शीप, मैंने शीप के अंदर एक जीन ऐड किया और इस जीन की मेहरबानी से इस शीप को ज्यादा ऊल आएगा, ऊल। फॉर मोर ऊल मैं इसके अंदर एक जीन ऐड करूंगा, उससे मैक्सिमम क्या मिलेगा मुझे? ऊल मिलेगा। क्या मिलेगा? ऊल। बराबर है? तो जो हमें चाहिए उस तरह का जीन आप ट्रांसफर करो। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसकी मुझे मैक्सिमम ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ, मैं ग्रोथ वाला जीन इसके अंदर ऐड कर दूं, उसकी मैक्सिमम ग्रोथ हो। मुझे मछली गोल्डन कलर की चाहिए, मैं मछली के अंदर उस तरह का जीन ऐड करूं, वो गोल्डन कलर की बन जाएगी। कौन सा कलर की? गोल्डन। ऐसा ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। हमारे अंदर भी ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि इंसान अमर बन जाए। क्या बन जाए? अमर। नाम नहीं है बेटा, अमर माने हाँ, इमॉर्टल। ऐसा कोई जीन या एक्सपेरिमेंट, मतलब एक मूवी आई थी, फॉरेन थी, हल्क नाम की, हल्क, जो इंसान सुपरमैन बनता है, एकदम पावरफुल, मरता ही नहीं है वो मरता ही नहीं है। उसको मारा गया, वापस जीवित होता है उसके सेल के जरिए, रिजेनरेट, चिपकली की तरह। सुपरमैन ट्रांसजेनिक एनिमल की बात कर रहा है। ये अलग अलग एनिमल को हमने ट्रांसजेनिक बना दिया। रैबिट को ग्रीन कलर का बना दिया, पिग्स को देखो फोटो निकाल रहे हो, मछली को, इधर कैटल है, इधर कौन है? शीप, उधर कौन है? वो माइस। ये सब ट्रांसजेनिक है, मतलब इनके अंदर हमने कोई डीएनए में चेंज किया है, दैट इज ट्रांसजेनिक। क्या बोल हाँ, ट्रांसजेनिक का मतलब क्या है? जीनोम, जीनोम मतलब आपका डीएनए,
has been altered by introduction of the foreign gene by manipulation. इसका मीनिंग सुनो बेटा, इसका मीनिंग सिंपल है, इसका मीनिंग सिंपल है। ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका खुद का अपना डीएनए है। बेटा सुन ले, एक ऑर्गेनिज्म है, उसका खुद का अपना डीएनए है, उसका खुद का अपना डीएनए जिसको मैं जीनोम बोलूंगा। क्या बोलूंगा? जीनोम। और उसके अंदर हमने कोई बाहर से फॉरेन जीन ऐड किया है, ये फॉरेन जीन है, हमने उसके अंदर ऐड कर लिया है। मतलब वो जो ऑर्गेनिज्म है उसका खुद का अपना जीनोम है, तो जीनोम के अंदर हमने क्या ऐड कर लिया? फॉरेन। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है ट्रांसजेनिक। इस ऑर्गेनिज्म क्या बोलना है इसको? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ट्रांसजेनिक है सर? एक्सपेरिमेंट कहाँ हुए अब तक? रैट में, रैबिट में, पिग्स में, शीप में, काऊ में, फिश में। लेकिन 95% कोई एनिमल यूज हुआ तो वो कौन हुआ? माइस। ठीक कर लो, एनसीईआरटी की लाइन है। 90% 95% एनिमल माइस यूज हुआ, वो भी हमारे कारण, क्योंकि बाकी जो है ना थोड़े एनिमल फ्रीडम है, मतलब थोड़े कम है, पिग्स के ऊपर एक्टिवेट करने से ज्यादा पर। रैबिट एक फॉरेस्ट का एनिमल है, ज्यादा हम एक्सपेरिमेंट कर नहीं सकते, तो हम माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसका मल्टीपल कारण है। पहली चीज, माइस जल्दी अवेलेबल है, माइस के बहुत सारे बच्चे बन सकते हैं, माइस का प्रेगनेंसी टाइम कम है तो बच्चे जल्दी बन जाते हैं, रिजल्ट जल्दी मिलता है ना। और माइस एक कौन सा एनिमल है? रॉडेंट, मतलब जिसको मार सकते हैं, मारना नहीं चाहिए। हम बोलते हैं ना कॉकरोच, घर में कॉकरोच हुए, चूहे हो गए, दवा मारो, दवा दो। माइस को मारने की दवा आती है, पता है आपको? वो लड्डू आते हैं, है ना? बर्फी आती है क्या? कौन सी? काजू बर्फी। फिर माइस को पकड़ने के लिए किसी के यहाँ मैंने पिंजरा देखा था, वो केज, पिंजरा। ओके, इसके लिए हॉलीवुड मूवी आई थी ना माउस के ऊपर। स्टुअर्ट लिटिल। हाँ हाँ, स्टुअर्ट लिटिल, है ना? हाँ, देखा था हम लोग, ऐसे ही वो चिल्ला रहा था, इससे याद आया मुझे। देखो बेटा, सर हम ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बना रहे हैं? हम ट्रांसजेनिक एनिमल क्यों बना रहे हैं? मतलब हमने ऐसा क्यों किया सर? उसके अंदर जीन भेजो, फिर क्या करना है हमें? हमें क्या करना है? पॉइंट देखो, क्यों हमें ट्रांसजेनिक जीन बनाना है? पहली चीज, ये सब पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है, मैं वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करूंगा। हमें ट्रांसजेनिक एनिमल से क्या मतलब है सर? बेटा पहला मतलब सुन, देखो किसी एनिमल के अंदर हमने ट्रांसजीन क्यों भेजा, उसका जीन क्यों भेजा? इसका मेन कारण पहला ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना उसको। बेटा ध्यान दे इधर, सर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर मैंने जीन भेज दिया सर, ये जीन भेजा, मैं देखना चाहता हूँ जैसे ये जीन अंदर जाएगा इस ऑर्गेनिज्म के, ये जीन फॉरेन डीएनए है, जैसे वो अंदर जाएगा ये जीन्स जो होता है ये कैसे काम करता है, मैं देखना चाहता ये जीन मैंने भेजा ये कैसे काम करता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या हो सकती है। मैं दो शब्दों पे ध्यान देना, ये जीन कैसे काम करता है, कैसे खुद को रेगुलेट करता है, इसकी फिजियोलॉजी क्या है, इसका असर इसके शरीर पे क्या होगा, इस जीन का असर इस ऑर्गेनिज्म के शरीर पे क्या होगा। ठीक है, दो शब्द याद रखो, ये जीन मैंने भेजा, ये जीन कैसे खुद को रेगुलेट करेगा, कैसे एक्सप्रेस होगा, कैसे इसकी फिजियोलॉजी होगी, वो मुझे पढ़ना है, वो मुझे पढ़ना है। क्या यूज किए मैंने? दो शब्द, मैं देखना चाहता हूँ ये जीन खुद को कैसे एक्सप्रेस करेगा, रेगुलेट करेगा,
और दूसरा इसकी फिजियोलॉजी क्या होगी, ये कैसे काम करता है, इसकी फिजियोलॉजिकल का प्रोसेस क्या है, वो मुझे पढ़ना है। इसलिए मैंने जीन को कहाँ भेजा, कहाँ भेजा। हाँ, समझ में आया। ये दो बातें याद रख बेटा। पहली चीज, तू क्या पढ़ना चाहता है, रेगुलेशन ऑफ जीन। तू क्या पढ़ना चाहता है, फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट, ये सब मुझे पढ़ना है, इसलिए मैंने उसको भेज दिया। ठीक है, अब एक काम करो आप, एनसीईआरटी दिखाओ, इसमें आपको कितना पढ़ना है वो मैं बताता हूँ। ये टॉपिक ओपन करो पहले, नॉर्मल फिजियोलॉजी डेवलपमेंट वाला। वहाँ आपको कहाँ तक पढ़ना है, वो दिख रहा है आपको, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, वहीं तक पढ़ना है, उसके बाद वाला मत पैराग्राफ पढ़ो। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बस वहीं तक पढ़ो शुरू से। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर बस वहीं तक पढ़ो तो शुरू से, बाकी उसके जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उतना काम का नहीं है। ठीक है, हाँ सर, पहली बात हो गई। वहाँ पे इंसुलिन का एग्जांपल दिया उन्होंने। चल दूसरी दूसरी कौन सी केस है वो सुन। स्टडी ऑफ डिसीज, बेटा दूसरा केस है स्टडी ऑफ डिसीज। तो ये कौन सा केस है, हाँ समझो। मुझे पता है ये जीन है, और इस जीन से बीमारी हो सकती है। इस जीन से क्या हो सकती है, बीमारी। हाँ, इससे हो सकती है बीमारी। तो मैं क्या करूँगा जानबूझ के, लेकिन इसमें है ना यार एक प्रॉब्लम है कि एनिमल की डेथ हो सकती है, वो कुर्बानी होगी है ना? अब इंसान के ऊपर तो कर नहीं सकते एक्सपेरिमेंट, ये ऑर्गेनिज्म है, मैंने इसके अंदर एक जीन भेजा और मुझे पता है जीन से बीमारी हो सकती है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ ये जीन बीमारी करता कैसे है, करता कैसे बीमारी है, कॉज कैसे करेगा। ये कैंसर कॉजिंग जीन है, कौन सा जीन है, मैंने कहा भेजा इस जीन को, मैंने कहा भेजा इसको, और मैं देखना चाहता हूँ ये जीन बीमारी फैलाता कैसे है। क्लियर हुआ आपको। हाँ, जैसे कोई दुश्मन है, आप पहले इसका पढ़ाई कर, जैसे कोई क्रिकेट में बॉलर है, आप पहले बॉलर को पढ़ते हो ये बॉलिंग कैसे करता है, ये यॉर्कर कैसे डालता है, ये फुल टॉस कैसे करता है, ये नो बॉल कैसे करता है, तो आप पहले उसको पढ़ रहे हो, तो उससे आपको सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है, ट्रीटमेंट का ये सॉल्यूशन। हाँ, तो सेम है, ये जीन कैसे काम करता है, ये जीन बीमारी कैसे फैला रहा है, अगर आपको इसका वे पता चला बीमारी कैसे फैलाता, तो डेफिनेटली आप क्या निकाल पाएंगे, ट्रीटमेंट। क्या निकाल पाएंगे, अरे आपको इसके राज पता चल जाएंगे ना, ये कैसे बीमारी कॉज करेगा, तो दैट इज स्टडी ऑफ डिसीज। क्या होता है ये, तो आप फिर कोई ट्रीटमेंट दे पाएंगे इसके ऊपर। हाँ, ये जीन ऐसे काम करता है ना, तो हम ऐसी दवा निकाल लेते ताकि ये जीन काम ना करे, इसके ये रास्ते हैं। जैसे आपको पता है दुश्मन ये रास्ते से आ रहा है, अब वो रास्ते ब्लॉक कर देंगे, ऐसा नहीं। तो स्टडी ऑफ डिसीज, बस इतनी बात याद रखना, स्टडी ऑफ डिसीज, स्टडी ऑफ डिसीज। सर कौन कौन सी बीमारी आप पढ़ाई करनी है हमें, बेटा कैंसर, ये टिक कर रहे, बीमारियों के नाम टिक कर, कौन कौन सी बीमारियां हमने पढ़ ली अब तक जीन के जरिए, कैंसर, उसके बाद सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टिक फाइब्रोसिस नाम का है इसके पहले, गले में म्यूकस का ज्यादा होना, उसके बाद में रूमेटॉइड आर्थराइटिस नाम गया है, और अल्जाइमर, अल्जाइमर का मतलब एक दिमाग की बीमारी है, इसमें डिमेंशिया होता है, आप याददाश्त नहीं हो जाती, सीधी सी बात, जल्दी पता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, हमेशा अल्जाइमर। सर पढ़ाई भूल जाते मतलब कुछ हुआ आगे नहीं बेटा, उसका इसका कोई नाता नहीं, हमने परसों पढ़ लिया आज भूल गए, उसका इसका कोई नाता नहीं है। आर्या वास्तव कधी विसरते, अभ्यास कधी विसरते, तीन दिन विसरून जाते तू,
होगा ओके तो इस हिसाब से 2 days में और आप कितना बार होता हाँ कितना बार होता पर बार थर्सडे होता तो आटो तो कुठला जेवण वगैरे होतं असे ट्रायल घेतोय आपण आटो तो काय करतोय तिला काय विचार म्हणजे तुम्ही जेवायला आला किती जेवढी होती तू शिकायची शिकायची परवा परवाची गोष्ट केली काही पण सांगते तू आता मला तरी माहित आहे आलूची भाजी बनवली होती का सकाळ की संध्याकाळ दुपारी कभी कभी खुद के साथ ऐसे एक्सीडेंट किया करो इसको बोलते मेमोरी को स्ट्रांग बनाना याद किया करो कि कल क्या किया तुमने ये मेमोरी का ट्रिक है देखा काय जेवण जेवली होती काय घरी होतं का अरे वा तो भाकर पण असेल पोळी होती ठीक है पढ़ाई भूल जाते हैं अपन किसी की कैपेसिटी रहती है वो 3 दिन के बाद भूलेगा किसी के 2 दिन के बाद किसी का पता नहीं 1 घंटे बाद भूल सकता है किसी को रहती है रात को पढ़ लेता है सवेरे पता नहीं गायब भूल जाता है पढ़ाई में बेटा रिवीजन चाहिए पढ़ाई में रिवीजन चाहिए आपने कभी ये चीज फील नहीं किया कि आपने कोई मूवी देख लिया उस मूवी के आपको डायलॉग भी याद रहते हैं तो पढ़ाई क्यों नहीं याद रहती ये कभी फील किया आपने हाँ कुछ फर्क महसूस हुआ कि दोनों में क्या फर्क है ऐसा पढ़ाई का एक भी डायलॉग याद नहीं उसकी तो एक फिल्म याद है कुछ ना कुछ तो होगा सब दिमाग का खेल है ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में बाद में बताऊंगा मंडे को बात करेंगे इसकी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की अभी देखो वैक्सीन सेफ्टी मैं बताना चाहूंगा आपको जितने वैक्सीन लॉन्च हुए पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया में डायरेक्ट इंसान के ऊपर ट्रायल नहीं हुआ पहले उसकी ट्रायल होती है वैक्सीन की ट्रायल होती है जैसे कोवैक्सीन कोविशील्ड आया ना उसकी ट्रायल हुई पहले डायरेक्ट इंसान को नहीं दिया गया ट्रायल ट्रायल किसके ऊपर होती है ट्रायल होती है चूहे के ऊपर वो भी कौन सा चूहा ट्रांसजेनिक कौन सा नॉर्मल नहीं ट्रांसजेनिक पहले एक्सपेरिमेंट होता है चूहे के ऊपर चूहा जिंदा रहा फिर एक्सपेरिमेंट होता है बंदर के ऊपर चूहा जिंदा रहा तो एक्सपेरिमेंट बंदर के ऊपर क्योंकि चूहा जिंदा रहा मतलब वैक्सीन अच्छा है फिर बाद में ट्रायल बंदर के ऊपर फिर वो इंसान के ऊपर जो थोड़ा कमजोर है और परमिशन लेके होता है सब कुछ फिर वो जिंदा रहा फिर मार्केटिंग होता है 3 जन का एक्सपेरिमेंट होता है चूहा बंदर इंसान वो भी इंसान परमिशन के साथ इनकी परमिशन नहीं लगती समझ में आया मुझे ये कौन सेफ्टी है वैक्सीन सेफ्टी पोलियो पहले इसको दिया गया था बाद में इसको दिया गया था बाद में इंडिया मतलब बाद में मार्केट में आया आपको सीरीज समझ में आ गई ना पहले कौन ये बाद में वो भी ट्रांसजेनिक होना चाहिए ये क्योंकि ट्रांसजेनिक उसको रिस्पांस देता है लास्ट केमिकल सेफ्टी केमिकल सेफ्टी मैं बताना चाहूंगा आपको कौन सा केमिकल कितना जहरीला है ये आपको ट्रांसजेनिक एनिमल जल्दी बताएगा एज कंपेयर टू नॉर्मल एनिमल मैं रिपीट करता हूं ट्रांसजेनिक एनिमल टॉक्सिन को जल्दी रिस्पांस देता है समझा मैंने क्या बोला देख बेटा ड्रग्स है ड्रग्स मोस्टली क्या रहते हैं कुछ ड्रग्स क्या रहते हैं इसका मीनिंग क्या है टॉक्सिक कुछ ड्रग्स क्या रहते हैं टॉक्सिक हाँ तो मैंने अगर ऐसा काम किया ये ट्रांसजेनिक एनिमल
ये नॉर्मल एनिमल, सुन मेरी बात, ये कौन सा एनिमल, ये कौन सा, अगर मैंने इनको ड्रग्स दिया, वो भी टॉक्सिक ड्रग्स, टीडी का मतलब टॉक्सिक ड्रग्स, तो मैंने इन दोनों को अगर ये ड्रग्स दिया तो मुझे ट्रांसजेनिक एनिमल से जल्दी रिस्पांस मिलेगा। ट्रांसजेनिक एनिमल इस ड्रग्स को जल्दी रिस्पांस देता है। समझ रहा है मैंने क्या बोला? तो मैं किसको यूज करूंगा फिर ड्रग्स टेस्टिंग के लिए, क्योंकि उस ड्रग्स को जल्दी क्या देता है, रिस्पांस। तो रिस्पांस से मुझे उस ड्रग्स का जो डोज है, डोज कितना डोज देना चाहिए वो पता चलेगा। समझ रहे बात को, कि रिस्पांस जल्दी देता है। क्लियर हुआ बेटा? हाँ, बाकी जो है उसमें बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बचा हुआ, एक टॉपिक बचा है ना उसमें, एक टॉपिक बचा है अपना, कौन सा, नहीं इथिकल इशू नहीं, वो तो है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बचा है ना। हाँ, वो मंडे को बात करेंगे उसकी। मंडे को ये चैप्टर हो जाएगा आपका लगभग। कल ना बैच है आपकी, ना टेस्ट है आपकी, कल आपकी क्या है,